सबको जय मसीह की। आज फिर हम एक नया वचन, एक नई रोटी लेकर आपके पास आए हैं। आशा करते हैं कि आज का नया वचन, आज की नई रोटी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में काम करे और हम आशीषित हो, बरकतें पाए यीशु के नाम से। और जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेगा, समझेगा और इस वचन पर विश्वास करेगा, आज बहुत सारे बंधन उसकी जिंदगी से टूटेंगे यीशु के नाम से। आइए हम पढ़ते हैं। हम निकालेंगे मती यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 का 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, ये वचन है कि एक व्यक्ति था जिसकी उम्र तकरीबन उम्र का अंदाजा तो नहीं लगा सकते हम, होगी 60 साल तकरीबन होगी उम्र उसकी, क्योंकि 38 साल से तो वो रोग में पड़ा था, यानी कि 40 साल तकरीबन वो रोग में पड़ा था। तो आज हम उस रोगी के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। 5 का 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहूदी लोग एक पर्व मनाते थे, तो एक पर्व आया, उनका एक त्योहार आया और यीशु यरूशलेम को गया, क्योंकि यहूदी परमेश्वर यीशु भी यहूदी था, इसलिए वो भी यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, यानी कि यरूशलेम में एक भेड़ फाटक बोलते थे उसको हम, तो बेतसबा, और वो बेतसबा इब्रानी भाषा में उसको बेतसबा भी कहलाते थे, कहा जाता था। उसके 5 ओसारे थे। 5 ओसारे मतलब कि 5 कुंड लगा लीजिए आप। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, ठीक है। अब क्या होता था कि बहुत से बीमार लोग उन कुंडों में नहाने के लिए आते थे। वो कौन कौन से बीमार होते थे? वो कोई भी बीमारी में हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, या फिर कोई लकवा के रोगी हो, तो वो सब के सब उस कुंड में नहाने के लिए आते थे। क्या हुआ फिर? क्योंकि क्या होता था, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। क्या होता था कि कुछ नियुक्त समय होता था, ठीक है, और समय समय पर स्वर्गदूत ऊपर से आते थे और कुंड को हिलाते थे। जैसे ही वो कुंड हिलता था, पानी हिलता था, तो क्या होता था कि जो लोग उसमें पानी में नहाने के लिए जाते थे और जो सबसे पहले जाता था वो चंगा हो जाता था। वो चाहे किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। लिखा हुआ है, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक मनुष्य था, मैंने जिसकी बात करी है कि 38 साल से वो बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर। यहाँ पर उस व्यक्ति का कोई भी यीशु पर विश्वास नहीं था, ना वो यीशु मसीह को जानता था, ठीक है। उसका विश्वास उस कुंड के ऊपर था कि हाँ, मैं कुंड में उतरूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज सेम पोजीशन सर हमारी चर्चों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आए, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, मगर हम चर्च में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखने के लिए। हम जाते हैं कि चलो यार, वहां पे यीशु को जानते भी नहीं कई लोग तो, ठीक है, बस बिना जाने बिना समझे, बस जो वो बोलते हैं कि चर्च में गए, हाँ भाई चर्च में पास्टर जी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। ऐसा ही सेम इसके पास भी था। ये यीशु मसीह को नहीं जानता था और ना ही यीशु मसीह पर इसका कोई विश्वास था। इसका विश्वास सिर्फ और सिर्फ उस कुंड पर था और कुंड के पानी पर था। जो पानी हिलता था, जैसे ही लोग उसके अंदर प्रवेश करते थे तो वो चंगे हो जाते थे। उसे यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं था, ना तो वो यीशु मसीह को जानता था। आज सेम पोजीशन हमारी भी ऐसी हो रखी है सर। हम यीशु मसीह को नहीं जानते, ठीक है, नहीं उस पर विश्वास करते, सिर्फ चर्च में जा रहे हैं, हाँ भाई लोग वहां पर देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, चलो भाई चले, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है सर, हमें चंगाई नहीं, हमें उद्धार चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। ठीक है, आगे क्या हुआ? अब यीशु मसीह तो हमें चंगा देखना चाहता है,
क्योंकि वो बीमारी हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह चाहता है कि हम चंगे हो जाएं हर बीमारी से। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब क्या होता है कि वो यही बात बता रहा है यीशु मसीह से कि प्रभु, जब भी मैं कुंड के पास जाता हूं, मेरे से पहले ही कोई वहां पर चले जाता है, कुंड के में अंदर उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। मैं तो यहीं पड़ा हूं, 38 साल हो गए हैं। अब एक ऐसे मनुष्य के बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक 38 साल से 40 साल से एक ऐसा इंसान वहां पर पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, ठीक है, और लोग सबसे पहले कि उसको किसी की चिंता नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग वहां पर आते होंगे और बहुत से लोग क्या सोचते होंगे, वो सोचते हैं कि यार पहले इसी को चंगा कर दे। नहीं, आज सबको अपनी बीमारी भी पड़ी है, दूसरे की किसी की नहीं पीठ पड़ी भैया, जान लीजिए, ठीक है। आज सिर्फ हम चाहते कि हम चंगे हो जाएं, कोई बेचारा पड़ा है तो पड़े रहने दे। अब वहां पर भी सेम ऐसे होता था। उस बंदे ने 38 साल गुजार दिए कि इस आशा में कि कोई उसे आएगा और उसे उठाकर, क्योंकि वो तो खाट में पड़ा है, ना चल सकता है ना फिर सकता है, उसे उठाएगा और कुंड में लेके जाएगा और वो चंगा हो जाएगा, ठीक है। आज सेम पोजीशन हमारे साथ भी यही हो रखी है। यीशु पर विश्वास नहीं है, बस कोई आके मुझे हमें चंगा कर दो, बस सेम पोजीशन है सर, ठीक है। जान लीजिए, इस वचन को ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। ये विश्वास नहीं होना चाहिए हमारा कि कोई आए, कोई प्रार्थना करे और हम चंगे हो जाए। नहीं, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए, ठीक है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम अगर मुझे जब भी चंगा करेगा तो मेरा केवल यीशु मसीह चंगा कर सकता है, कोई इंसान मुझे चंगा नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ, अब यीशु मसीह तो हमें चंगा देखना चाहता है, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या बोला? जो उस खाट पे पड़ा हुआ था, क्या बोला कि सबसे पहले उठ, फिर अपनी खाट उठा, यानी कि अपना रोग उठा और चल फिर। उस रोग को उठा और फेंक दे और तू चल और फिर। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे बोला, दोबारा पढ़ते हम, परमेश्वर ने उसे बोला, उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा, इस रोग को उठा। 38 साल से तू भुगत रहा है, ठीक है, इस आशा में कि कोई आदमी आएगा और मुझे उठाएगा, इसे कुंड में डाल लेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर तुझे प्रभु पर भरोसा होता, अगर तू यीशु मसीह को जानता, ठीक है, तो तुझे 38 साल ना लगते ठीक होने में, ठीक है। ये तो परमेश्वर ने जब सेवकाई की अपने चालू सिर्फ 3 साल हुए थे, ठीक है, और 3 साल में ही परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चंगा किया। आमीन, हालेलुया। मगर अगर वो ये सोचता कि हाँ, मेरा विश्वास तो परमेश्वर पर है, प्रभु पर है, तो वो पहले भी ठीक हो सकता था। मगर उसका विश्वास परमेश्वर पर में नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं था। उसका विश्वास था सिर्फ इंसानों पर कि कोई इंसान आएगा, मुझे उठाएगा और इस कुंड में डालेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मगर आज हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। वो मुर्दों को जिलाता है, ठीक है, लाजर को जिलाया, यायर की पुत्री को जिलाया, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो आगे क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। क्या हुआ? वो इंसान जो 40 साल से तकरीबन पड़ा है खाट के ऊपर, उसकी हालत कल्पना कीजिए कैसी होगी। और कल्पना कीजिए जब वो परमेश्वर ने उसे बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो तुरंत चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, तो हमारी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो सर, कितने दिन क्यों ना हो गए हमें खाट में पड़े हुए, जान लो
अगर आज आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में इस वचन को रिसीव करते हो, तो कोई भी किसी भी तरह की बीमारी में आप क्यों ना पड़े हो, कितने ही दिन आपको खाट पर पड़े हुए क्यों ना हो गए हो, आज अभी उठोगे आप यीशु के नाम से, अभी उठोगे यीशु के नाम से। ये देख लेना, वचन में ताकत है सर, और वचन ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में काम करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।